हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 6.3 का प्रश्न तीसरा रचना का देखेंगे। त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त की रचना करो जिसमें XY 6.7 सेंटीमीटर है, YZ 5.8 सेंटीमीटर है और XZ 6.9 सेंटीमीटर है। अर्थात ये जो त्रिभुज बनाना है तो उसमें तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। तो रफ डायग्राम हम बना लेंगे। XYZ लिख लिया। तो बनाते समय हमें क्या करना है, XY 6.7 सेंटीमीटर खींचकर 6.9 सेंटीमीटर नापकर X पर रखकर चाप लगाना है और 5.8 सेंटीमीटर का Y पर रखकर चाप लगाना है, जिससे बिंदु Z प्राप्त होगा। Z और X को मिला देना है, Z और Y को मिला देना है, तो त्रिभुज XYZ तैयार हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इस त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाओ। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में भी समझाया गया था कि हमें किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक खींच के अंतः केंद्र आय प्राप्त करना होगा। अंतः केंद्र का रचना कैसे करना है, इसका भी एक वीडियो आप लोगों को भेजा गया था, तो आप लोगों ने किया भी है, समझा भी है। तो ये अब आगे हम बढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाना चाहिए कि अंतःवृत्त बनाना है तो हमें आय प्राप्त करना होगा, और आय प्राप्त करना है तो हमें किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक खींचना होगा। तो ये खींचने के बाद आय प्राप्त होगा। अंतःकेंद्र प्राप्त होने पर तुरंत हम अंतःवृत्त नहीं बना सकते। इसमें अंतःवृत्त में यही एक काम बढ़ जाता है कि हमें अंतः त्रिज्या भी खींचनी होती है, और त्रिज्या खींचने के लिए हम अंतःकेंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। तो ये रचना भी आप लोगों को सिखाया गया था, अभी हम फिर से सीख लेते हैं। तो रफ डायग्राम बना के हम फेयर डायग्राम की ओर चलते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये मैं बना के रखी हूँ, आप लोगों को बस समझाते जाती हुई क्या क्या करना है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज XYZ बनाने के लिए सबसे पहले XY आधार जैसा यहाँ दिया है 6.7 सेंटीमीटर का हम खींच लेंगे। खींचने के बाद हम जैसा देखें यहाँ पर 6.9 सेंटीमीटर गोला प्रकार पे नाप कर हमें यहाँ पर एक, जैसे हमने 6.9 सेंटीमीटर ये नाप लिया तो यहाँ पे रख के एक चाप लगाना है, और 5.8 सेंटीमीटर नाप लिया है तो यहाँ पर रख कर ये एक चाप लगाना है। दोनों नाप कर जब चाप लगाएंगे, चाप यहाँ काटेगा, बिंदु Z प्राप्त होगा। तो त्रिभुज मिला दो तो त्रिभुज XYZ तैयार हो गया। तो ये सभी को आता है। इसके बाद हमें अंतःकेंद्र आय प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे कि बिंदु Y पर अपने मन से दूरी लेना है। जैसे कि मैंने ये दूरी ले लिया, यहाँ तक ले ली हूँ, इसको एक चाप YZ की भुजा पर, एक चाप XY की भुजा पे लगा दिया, और उसके बाद ये तो निश्चित हो गया, ये निशान लगा दिया, इसलिए निशान लगाए कि गोला प्रकार रख के हमें यहाँ से एक चाप बाहर और यहाँ से एक चाप लगाना है, और वो चाप की दूरी अपने ऊपर है, कितना भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैंने ऐसे ज़्यादा ले लिया है और एक यहाँ पर रखा है। तो जो दूरी ली हूँ मैं वो बताती हूँ। मैंने ये दूरी लेकर की हूँ, तो यहाँ एक चाप लगाई, फिर इस पर ये जो देखो चाप देख रहे हो ना, कोण Y पर रख के हमने ये चाप लगाया था, ये और ये, तो इस पे एक रख कर एक चाप लगाई, अभी इस पे रख कर एक चाप लगा रही। ये दोनों चाप काट रहे हैं तो एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, ये बिंदु और Y बिंदु। Y बिंदु से जाते हुए हमें एक किरण खींचना है, तो ये हम किरण खींचते हैं, पेंसिल लेकर ऐसे खींच दिया हमने किरण, तो एक किरण तैयार हो गया। अब यही चीज़ हमें बिंदु X के साथ भी करना है, तो बिंदु एक कोण X के साथ करना होगा। तो फिर पुनः हमें पहले X पर रखकर उचित दूरी लेकर, जैसे मैंने ये दूरी ली हूँ, ये दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप यहाँ लगाई। फिर तुम्हें अपना अगर चाप को दूर ले जाना है कि त्रिभुज के बाहर लगे, तो अपने मन से ये दूरी सेट करके रखना। गोला प्रकार का नोक यहाँ पर है, एक ये स्थान और ये स्थान, गोला प्रकार रखने के लिए हमने ये चिन्ह बनाया, नहीं तो हम कहीं भी रखेंगे तो ये हमारा जो चाप है ना सही जगह पर नहीं लगेगा। तो ये दूरी लगा के हमने एक चाप लगाया, और फिर इस चाप पे यहाँ पे रख कर, ये चाप पे रख के हमने जो दूरी सेट की थी, ये एक दूरी यहाँ पे एक लगा दी चाप, और यहाँ से एक ये चाप लगा दिया। वह ध्यान रखना कि यहाँ सही बिंदु पे जहाँ चाप काट रहा है वही बिंदु पर रखना है। अंतः केंद्र बहुत लोगों का नहीं बन पाता है, वो इसीलिए नहीं बन पाता है, कमियाँ बता देती हूँ कि पेंसिल का नोक साफ नहीं होता है,
कभी कभी माप लेने में 0.1 सेंटीमीटर का इधर उधर हो जाता है। और फिर जब हम चाप काटते हैं तो चाप किस बिंदु पर काट रहा है वह बिंदु लेते समय भी इधर उधर हो जाने से हमारा अंतः केंद्र हिल जाता है, और हम उसके वजह से हमारी अंतः त्रिज्या छोटी बड़ी हो जाती है, और उसके वजह से हमारा अंतःवृत्त नहीं बन पाता है। अब हमें क्या करना है, हमने ये चाप काट लिया तो ये बिंदु और एक्स से मिलाते हुए हमें किरण खींचना है। पेंसिल लेकर हमने ये किरण खींच दिया। अब उसके बाद हमें जो जो काटने से जो हमें बिंदु मिल रहा है वो उसको नाम देना है अंतः केंद्र, आई नाम देना है। आई बराबर अंतः केंद्र, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी आई से ही तुरंत अंतःवृत्त नहीं बन जाएगा, हमें क्या करना है कि अंतः त्रिज्या बनाना है। तो त्रिज्या बनाने के लिए मैं बताई थी कि हमें सम्मुख आई से सम्मुख भुजा पर लंब डालना है। तो ये ध्यान देना, बहुत लोग ये त्रिज्या बनाने में गलती कर रहे हैं। करना क्या है कि तुम्हें आई पर रखना है गोला प्रकार और उचित दूरी लेना है। दूरी इतना भी ले सकते हो, थोड़ा कम भी ले सकते हो, बस इस भुजा से ज़्यादा दूरी लेना है। तो मैंने इतनी दूरी ले ली है और ऐसा अर्धगोल चाप लगाना है। ऐसे घुमा के अर्धगोल चाप, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ऐसे अर्धगोल चाप लगा दिया। फिर उसके बाद ये दूरी कि जितना लेना है तुम्हें, कम ज़्यादा जो भी ले सकते हो। मैंने ये इस पे फिर रखने के लिए जगह तय हो गई। ये चाप ने ये भुजा को काटा ये बिंदु, ये चाप ने यहाँ काटा ये बिंदु, इसी पर हम गोला प्रकार रखेंगे। और ये जो मैंने दूरी ली हूँ, एक चाप यहाँ लगाऊंगी, फिर इस पर रखूँगी गोला प्रकार, और उसके बाद इसको ऐसे काटूंगी तो ये कट गया। ये बिंदु और आई बिंदु को मिलाकर एक किरण खींचना। तो ये इतना लंबा किरण हमारा त्रिज्या नहीं है, ये हम एक प्रकार का लंब डाल रहे हैं भुजा पर। भुजा पर आके लंब यहाँ टकराया है, तो ये जो यहाँ नाम दे दो पी, और आई पी बन जाता है हमारा त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या। बस अब इसी को नापना है, आखिरी काम करना है कि ये आई पी को नाप लो ठीक से पूरा गोला प्रकार से, और बस फिर गोला प्रकार अपना ऐसे गोल घुमा दो। तो इस तरह से हमारा अंतःवृत्त तैयार हो जाता है। तो अंतःवृत्त में हमें क्या क्या सावधानियां रखना है वो मैं बता चुकी हूँ कि हमें पेंसिल शार्प रखना है, और जो भी हम दूरी नाप रहे हैं उसमें ज़रा भी गलती नहीं करना है। ये 6.7 के बदले 6.6 ले लिया, कोई भी मान कम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए। कोण समद्विभाजक खींचते समय जो चाप लगाते हैं और चाप जहाँ काटता है वो बिंदु भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर अंतः केंद्र हमारा हिलना नहीं चाहिए, उसको साफ साफ देखना है। और अंतः त्रिज्या बनाते समय ठीक से हमें लंब डालना है। तो ये सब सावधानियां लेंगे तो हमारा अंतःवृत्त अच्छे से बन जाएगा। अब एक निष्कर्ष आप लोगों को बताना था कि इसके पहले वीडियो में हमने जब पहला सवाल किया था तो अधिक कोण त्रिभुज में हमने अंतःवृत्त बनाया था। तो अधिक कोण त्रिभुज में भी जब हमने अंतः केंद्र की रचना की तो वो त्रिभुज के अंदर आया था। अब ये जो त्रिभुज है ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज में भी जब हम अंतः केंद्र बना रहे हैं तो वो कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। इसी तरह से यदि हम कोई समकोण त्रिभुज में भी अंतः केंद्र बनाते हैं तो ये त्रिभुज के अंदर आता है। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र आय त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। तो ये निष्कर्ष आप लोगों को जरूर लिख लेना है। ये हमारे 6.3 के रचनाओं से ये निष्कर्ष निकाला गया है। अब हम इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा परिवृत्त का है, जो बहुत ही आसान है। परिवृत्त बनाना वैसे ही आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमें भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना होता है और परिकेंद्र प्राप्त करना होता है, और इसमें परित्रिज्या बस खींचनी होती है, उसके लिए कोई रचना करना नहीं होता है। परित्रिज्या खींचने के लिए हमें परिकेंद्र और शीर्ष बिंदु को मिलाना होता है। तो हम पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? त्रिभुज LMN में LM बराबर 7.2 सेंटीमीटर, मापकोण M बराबर 105 अंश है और MM 6.4 सेमी हो तो त्रिभुज LMN के परिवृत्त की रचना कीजिए। तो ये हमने ऐसा रफ डायग्राम बना लिया है। LMN 105 अंश 7.2 6.4, और इस तरह से ये परिवृत्त जाएगा बाहर से शीर्ष बिंदुओं को छूकर। तो ये रचना बनाते समय हम क्या कर रहे हैं, LM 7.2 सेंटीमीटर ले लिए हैं, और उसके बाद बिंदु M पर कोण चांदा रखकर हमने ये स्केल से नाप लिया है। LM
7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद नाम दे दिया, माप लिख लिया। फिर हम चांदा रख के यहाँ पर चांदा रखेंगे, चांदा का आधार अपने भुजा से मैच करेंगे और ये 105 अंश का निशान लगाएंगे। और उसके बाद इस तरह से पेंसिल लेकर ये किरण खींच देंगे। किरण इस तरह से जाता हुआ किरण खींचेंगे और इस किरण पर हम 6.4 का ये नाप कर हम 6.4 हमें दिया एमएन खींचने के लिए, तो एमएन 6.4 का ऐसे चाप लगा देंगे। तो 6.4 का जाए तो बिंदु एन प्राप्त हो गया। अब एल और एन को मिला देंगे तो त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब इसके बाद भुजाओं का एल एम भुजा का, आप ये भुजा का भी खींच सकते हो, मैंने एम एन खींची हो। तो सबसे पहले एल एम का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए मैंने इतना भुजाओं का ये चाप ले लिया है दूरी, तो एक चाप इधर लगाऊंगी, एक चाप इधर लगाऊंगी, फिर एल पर रखूंगी। एल पर रखकर एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, दो दो चाप काटे हैं, दो दो बिंदु मिले हैं, दो बिंदु से मिलाने से एक रेखा जाती है। तो इससे हम स्केल रखकर लंब समद्विभाजक खंडित लाइन से खींच लेंगे। और ये खींचने के बाद हम देख रहे हैं हमारा लंब समद्विभाजक इसको दो समान भागों में बांट रहा है। ये भी ध्यान से देख लेना है कि बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है तो रचना गलत हो गई है, उसको फिर से मिटा के सुधार लेना है। मिटाते समय ध्यान देना है कि कोई दाग नहीं दिखे, और दाग दिख रहा है तो आप नए पेज पे रचना शुरू कर सकते हो। इसके बाद हमें एम एन का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो एम एन का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए इतना दूरी हमने ले लिया है। एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप इधर लगाया, फिर एन पे रखा, एक चाप उसको काट दिया, पहले वाले को दूसरे को भी काट दिया। तो ये हमारा कटे हुए चाप के दो बिंदु मिले। दो बिंदु से जाते हुए हमने एक रेखा खींच लिया। और ये रेखा क्या है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक है जो दो समान भागों में बांट रहा है। ये स्केल से नाप सकते हो कि ये माप और ये माप बराबर है। तो इससे हमारा ये पता चल गया लंब समद्विभाजक सही बना है। और ध्यान से देखें लंब समद्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है क्योंकि ये संगामी होते हैं। उस बिंदु को हमने सी नाम दिया। सी को हम परिकेंद्र कहते हैं। अब जैसे हम अंतर केंद्र में आय आने पर त्रिज्या की रचना करते थे, अब हमें रचना नहीं करना है। हमारे पास तीन तीन त्रिज्या बस मिलाने से आ जाएगी। या सी से एन मिलाओ तो एक त्रिज्या, सी से एम मिलाओ तो एक त्रिज्या, सी से एल मिलाओ तो एक त्रिज्या। तो मैंने सी से एन मिला दिया और ये हमारा त्रिज्या आ चुका है। बस हमें क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। तो हमें सी पर रखना है गोला प्रकार और एन तक नाप लेना है। ये देखो इस तरह से नाप लिया हमने। और उसके बाद हमारा गोला प्रकार ऐसे घुमा देना है। घुमाते समय ध्यान देखना है कि हमारे ये तीनों शीर्ष बिंदु को छू के जा रहे हैं कि नहीं। अगर ये जा रहा है तो हमारा ये परिवृत्त सही है। तो इस तरह से एल एम एन हमने ये बना दिया है, छूते हुए परिवृत्त जा रहा है, इसलिए ये डायग्राम सही है हमारा। शीर्ष बिंदु को छू कर जाना चाहिए, ना अंदर से जाना चाहिए ना ज़्यादा बाहर से, छू कर जाना चाहिए, तब ये डायग्राम सही माना जाता है। अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना है ना, अधिक कोण त्रिभुज बना है। तो अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। तो देखा हमारा जो सी है ना, इस त्रिभुज के बाहर जाकर चला गया है। तो इसी से ये निष्कर्ष निकला है। तो आप लोगों के निष्कर्ष लिख लेना, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था जो परिवृत्त वो न्यूनकोण त्रिभुज का था। तो न्यूनकोण त्रिभुज में हमने देखा परिकेंद्र त्रिभुज के अंत भाग में होता है। तो इसी के साथ साथ यहाँ हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं। ये पहला हो गया और दूसरा हम लिख सकते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये बनाकर हो गया है। तो न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंत भाग में होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों को ये समझ के लिख लेना है। तो इस तरह से हमारे 6.3 के और दो रचना पूरे हो गए हैं। आगे आगे की जो रचना है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।